पंकजं नमामि देवी नर्मदे नमामि देवी नर्मदे नमामि मातु नर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे तो स्वर्ग की देवी माँ तेरी गाथा गाते हैं तो स्वर्ग की देवी माँ तेरी गाथा गाते हैं तो स्वर्ग की देवी माँ तेरी गाथा गाते हैं तो स्वर्ग की देवी माँ तेरी गाथा गाते हैं तेरी गाथा गाते हैं तेरी कथा सुनाते हैं तेरी गाथा गाते हैं तेरी कथा सुनाते हैं तो स्वर्ग की देवी माँ तेरी कथा सुनाते हैं तो स्वर्ग की देवी माँ तेरी कथा सुनाते हैं तेरे चरणों की जो धूरी हमको जो ये मिल जाए तेरे चरणों की जो धूली हमको जो ये मिल जाए तेरे चरणों की जो धूरी हमको जो ये मिल जाए तेरे चरणों की जो धूली हमको जो ये मिल जाए मेरे माथे के रेखा पल भर में बदल जाए मेरे माथे की रेखा पल भर में बदल जाए तो स्वर्ग की देवी माँ तेरी कथा सुनाते हैं तो स्वर्ग की देवी माँ तेरी कथा सुनाते हैं तो स्वर्ग की देवी माँ तेरी गाथा गाते हैं तो स्वर्ग की देवी माँ तेरी गाथा गाते हैं कलयुग की है माँ सतयुग में की है
सतयुग की है माँ, कलिकाल में हाल करे। तो सतयुग की है माँ, कलिकाल में हाल करे। फिर भी तेरा आसरा लो, देखभाल तेरे मैं करूं। फिर भी तेरा आसरा लो, देखभाल तेरी करूं। तो स्वर्ग की तेरी माँ, तेरी कथा सुनाते हैं। तो स्वर्ग की तेरी माँ, तेरी कथा सुनाते हैं। तो स्वर्ग की तेरी माँ, तेरी कथा सुनाते हैं। तो स्वर्ग की तेरी माँ, तेरी कथा सुनाते हैं। स्वर्ग की तेरी माँ, तेरी कथा सुनाते हैं। तो स्वर्ग की तेरी माँ, तेरी कथा सुनाते हैं। तेरी गाथा गाते हैं, तेरी गाथा गाते हैं। तेरी महिमा गाते हैं, तेरी महिमा गाते हैं। बोल सर्वदेवमयी गौ माता की जय हो। हर हर महादेव। माँ माँ के चरण तो कभी पकड़ते नहीं लोग, मगर नाम तो जरूर माँ का लो। वो भाव अंदर हृदय के अंदर रख लो। शर्म आती है कभी माता पिता के बच्चे सुबह से पांव पड़ने लग जाए तो बच्चों को शर्म आती है ना। तो इसीलिए नई चरण छू सकते हो तो माँ का नाम तो जरूर लो उठते के साथ। तो इसीलिए हम भी माँ शब्द इसीलिए कहते हैं कि माँ का शब्द बोला करो। माँ शब्द में वो तत्व है जो आपके भीतर एक करुणा प्रकट कर देगी और आपकी जीने की शैली बदल जाएगी धीरे धीरे। बीमारी जल्दी नहीं जाती, थोड़ी धीरे धीरे जाती है। तो आइए कल की चर्चा हमारी कहाँ पर थी? गाय के चरित्र पर, कि गाय हमारे जीवन में क्यों जरूर है, गाय हमारे से क्यों जुड़ी हुई है। क्योंकि गाय के बिना हम रह नहीं सकते। क्यों? क्योंकि गाय हमें सब कुछ देती है और जो देता है ना, समझो कभी भूला नहीं जा सकता, उसको भूल नहीं सकता व्यक्ति। और गाय तो गाय माता है, माँ है हमारी। अब सबके घर विवाह संस्कार होते हैं, तो किस समय विवाह होते हैं अधिकतर मालूम है आपको? कौन से समय करते हो विवाह संस्कार? बोलो, बोलते रहो, है ना। किस समय विवाह होता है? सायंकालीन। उसको एक और भी समय बताते हैं, मालूम है? और समय अनुसार सबका परिवर्तन होता चला गया, हर चीज का। ऐसा नहीं कि एक ही नाम था। गोधुली बेला क्या बोलते थे? कौन से लगन रखे हैं? तो बोले गोधुली बेला में। झूठ तो नहीं बोल रहा हूं, सबको मालूम है गोधुली बेला। आप गोधुली बेला का मतलब बता दो मुझे आप। हरिओम 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 ओम हरिओम 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 थोड़ा थोड़ा ठीक है, हरिओम है ना। हरिओम हरिओम। जब गौ माता वन से आती सायंकालीन जब घर पर, और जब वो समय गैया मैया के चरणों से जो धूल उड़ती, अब तो पक्के हो गए सब,
अब धूल कहाँ बची हैं? और गाय भी नहीं, दोनों चीज। तो अब गोधूली बेला तो खत्म हो गया, सायंकालीन बोलेंगे, है ना, गोरज बोलेंगे। मगर रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने से किसी ने प्रश्न पूछा कि महाराज जी कौन सा समय अच्छा होता है 24 घंटे में? तो सुंदर जवाब दिया तुलसीदास जी ने और कहा, सुनो, भव तुलसी का वृंद बहे संध्या कालीन बतला, गोधूली बरसे वहां वो नित्य समय शुभ हो। तुलसीदास जी ने कहा कि जो समय संध्याकालीन हो रहा हो, सूर्य नारायण अस्त के समय हो, और उस समय गैया मैया विचरण करके अपने घर की ओर लौट रही हो, और उस समय उसके चरणों से धूल जो उड़ रही हो, वो समय सर्वश्रेष्ठ होता है। उसके लिए कोई देखने की जरूरत नहीं महाराज। उसे बोलते हैं गोधूली बेला, और इसीलिए विवाह संस्कार उसी समय करते थे। अब मगर समय परिवर्तन हो गया। दिन में कर लो, रात में लगन कराएंगे तो खर्च बढ़ जाएगा, लाइट वाला भोजन 2 बार कराना पड़ेगा। अरे भाई, तुझे कौन कहने आ रहा है कि लाइट लगवा, एक बल्ब में भी विवाह हो जाएगा। 10 पकवान बनाने की भी जरूरत नहीं। किसी ने तुम्हें कहा थोड़ी कि 10 बना, एक मीठा बनाकर भी कर सकता है। कि नहीं हो सकता बताओ? हो सकता है ना। मगर दुफेर मच कर दो, भले वो जीवन भर लड़ता रहे, झगड़ता रहे बेचारा, उनको जीवन कसो भी कटी जाए। क्योंकि हम तो कुएं में गिर गए, दूसरे को भी गिराओ। क्या करने का काम करते हैं हैं? हमारा जीवन तो झगड़े में चल रहा है, एक को भी झगड़ा न जाए। अभी जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, एक बात अच्छी है, सबके घर सत्यनारायण कथा होती है। कराई कभी सत्यनारायण कथा कराई कि नहीं कराई? कराते हो ना, अच्छी बात है, कराते रहना चाहिए। भगवान सत्यनारायण कथा में लिखा है स्पष्ट कि नारद जी ने किनके लिए मांगा? अपने लिए मांगा क्या कि लोगों के लिए मांगा? कथा में आपने सुनी होगी ना, पहले अध्याय में दिया है नारद जी का विवरण। उन्होंने देखा कि इस घोर कलयुग में मनुष्यों को बहुत बहुत संकट आ रहा है इनके ऊपर। तो नारद जी भगवान नारायण के पास गए और कहा कि महाराज, प्रभु कृपा करके उन मनुष्यों के लिए कोई उपाय हो तो बताइए जिनसे उन मनुष्यों का उद्धार हो सके, मुझे नहीं चाहिए। और ब्राह्मण जो होता है ना, नारद जी ब्राह्मण है, और ब्राह्मण कभी अपने लिए नहीं मांगता भगवान से, वो जन कल्याण के लिए मांगता है, सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सबका। नारद जी ने कहा, और हम क्या करते मालूम है? उल्टा। मंदिर जाते हो सब लोग? जाते हो ना? आज भी गए होंगे, विशेष दिन था आज तो। हाँ, तो भगवान की जलवायु पूजन हुई है? तो क्या करते हैं? अपने लिए मांगते हो ना सब जो। किसके लिए मांगते हो? घर परिवार के लिए, बहुत अच्छा हो जाए, सब बढ़िया हो जाए। मगर कभी किसी पड़ोसी के लिए मांगा आपने? हैं? ऐसा कभी किया आपने? नहीं किया। पड़ोस पे कभी झगड़ा हो रहा हो,
तो कभी उसके लिए भी मांग के देख लेना भगवान से कि भाई इनके घर बहुत झगड़ा होता है, आज जाकर भगवान को एक नारियल चढ़ाऊंगा और कहूंगी कि भगवान इसके घर झगड़ा बंद हो जाए, बस फिर देखो आपकी गाड़ी कैसे परिवर्तन पे आई। वो परम पिता आपके हृदय के अंदर जानता है कि तुझे क्या चाहिए, कहने की जरूरत नहीं उसके सामने। बताने की जरूरत नहीं उसको, आपको वो सब जानता है और आप भी जानते हो। ऐसी बात नहीं कि आप नहीं जानते कि वो सब जान रहा है, देख रहा है, मेरे को कहने की भी जरूरत नहीं है उस चीज को। तो हमेशा कभी भी कहीं जाओ तो अपने लिए मत मांगो, पराये के लिए मांगो, दूसरे के लिए मांगो। उसमें भगवान जल्दी आपके ऊपर कृपा करेंगे, आपको तो देंगे, मगर उसके देने से पहले दूसरे को दोगे तो ही ज्यादा मिलेगा आपको। अब ये तो हो गया आपका गोधुली बेला का। इस समय किसी से मुहूर्त पूछने की जरूरत नहीं है, ये सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है। अब बारी कहां पर आती है? शुभ काम, अच्छे काम के लिए कभी जाना हो तो मंगलमय हो कोई काम, तो उसके लिए पंडित जी से पूछते हैं कि अच्छा बताइए पंडित जी कितनी बजे निकलूं घर से,